योशुआ का ग्रंथ अध्याय 14 कानान का विभाजन। याजक एलेजर, नून का पुत्र योशुआ और इजरायली वंशों के नेताओं ने कानान देश के भाग इजरायलियों को विरासत के रूप में दे दिए। प्रभु ने मूसा द्वारा जैसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार उन्होंने चिट्ठी डालकर शेष वंशों को विरासत निर्धारित की। मूसा ने यार्दन के उस पार 2.5 वंशजों को 2.5 भाग दे दिया था, परंतु लेवियों को इसके साथ कुछ दाएं भाग नहीं दिया था। यूसुफ के वंशजों के 2 वंश थे, एक मनासे को और एक एफ्रम का। लेवियों को भूमि का कोई भाग नहीं मिला था। उन्हें केवल रहने के लिए नगर और उनके ढोरे आदि के लिए उनके आसपास के चारागाह मिले थे। प्रभु ने मूसा को जैसी आज्ञा दी थी, इजरायलियों ने देश के विभाजन के समय वैसा ही किया। कालेब का दाएं भाग। उस समय यूदा के वंशज गिलगाल में योशुआ के पास आए और यफूने का पुत्र कनीजी कालेब ने उससे कहा, आपको मालूम है कि प्रभु ने कादेश बरनेज में मेरे और आपके विषय में ईश्वर भक्त मूसा को क्या आज्ञा दी थी। उस समय मैं 40 वर्ष का था जब प्रभु के सेवक मूसा ने मुझे कादेश बरनेज में देश का भेद लेने भेजा था और मैंने उन्हें सही जानकारी दी थी। जो भाई मेरे साथ गए थे उन्होंने लोगों का हतोत्साह कर दिया था, किंतु मैं प्रभु अपने ईश्वर का सच्चा अनुयायी बना रहा। उस दिन मूसा ने यह शपथ खाई थी, जिस भूमि पर तुमने पैर रखा वह सदा के लिए तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का दाएं भाग हो जाएगा, क्योंकि तुम प्रभु मेरे ईश्वर के सच्चे अनुयायी बने रहे। देखिए, जैसा प्रभु ने कहा था उसने उस समय से आज तक मेरे जीवन की रक्षा की है। 45 वर्ष हुए जब सब इजरायली उजाड़ खंड में रहते थे और प्रभु ने मूसा से यह कहा था कि अब मैं 85 वर्ष का हूँ। मैं आज भी उतना ही बलवान हूँ जितना उस समय था जब मूसा ने मुझे भेजा था। अब भी मुझ में युद्ध में भाग लेने की उतनी ही शक्ति है जितनी उस समय थी। इसलिए अब मुझे वह पहाड़ी प्रदेश दीजिए जिसके विषय में प्रभु ने उस समय प्रतिज्ञा की। उस दिन आपने स्वयं भी सुना था कि वहां अनाकी लोग रहते थे और वहां बड़े सुदृढ़ नगर हैं। संभव है प्रभु मेरे साथ दे और मैं प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें भगा सकूं। इस पर योशुआ ने उसे आशीर्वाद दिया और यफूने के पुत्र कनीजी कालेब को हेब्रोन दाएं भाग के रूप में दे दिया। इसलिए हेब्रोन आज तक यफूने के पुत्र कनाजी कालेब का दाएं भाग है, क्योंकि वह प्रभु इजरायलियों के ईश्वर का सच्चा अनुयायी था। पहले हेब्रोन का नाम अरबा नगर था। यह अरबा अनाकियों में सबसे महान पुरुष था। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली।